जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप जनरली अपने गायनेक को भी नहीं पूछ सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आपको वहाँ पे अनकंफर्टेबल रहेगा। कोई आपके फ्रेंड को भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती होगी या मिस गाइड आपके कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, पर्सनल क्वेश्चन लोगों के थे जो पूछ रहे थे, जैसे रिलेशन के बाद कितनी देर तक सोते रहना चाहिए, कब हम खड़े होकर यूरिन के लिए जा सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे रिलेशन रखते समय कौन सी पोजीशन बेस्ट है, कौन सा टाइमिंग, यानी कि सुबह के टाइम पे रिलेशन रखने से ज़्यादा जल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी या रात के टाइम कंफर्टेबल है, तो वहाँ पे क्या करें। दूसरा, यदि रिलेशन के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है तो क्या करें। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे फ्रेंड को ये कभी दिक्कत नहीं आती है, कभी उसका कुछ बाहर नहीं आता, मेरा ही क्यों बाहर आ जाता है, पहले नहीं आ रहा था अभी ये दिक्कत क्यों हो रही है, तो क्या उससे प्रेगनेंसी रुकेगी, क्या उसके चलते मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। ड्राइनेस की दिक्कत रहती है तो लुब्रिकेंट हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि लुब्रिकेंट यूज़ करने से जो हस्बैंड के स्पर्म होते हैं वो वहीं पे मर जाएंगे, जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो ड्राइनेस में रिलेशन नहीं बन रहे तो क्या करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे जिसके ऊपर सोचा आज हमने एक डिटेल वीडियो ही बना दे ताकि आपके सारे क्वेश्चन के जवाब एक ही वीडियो में आपको मिल जाए। यदि किसी और को भी ये दिक्कत हो रही है, सेम क्वेश्चन आपकी फ्रेंड को भी हो रहा है, तो वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ऐसी छोटी छोटी गलती आप ना करें रिलेशन के पहले बाद में, तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन, रिलेशन के बाद कितनी देर तक आपको लेटे रहना चाहिए। देखो, रिलेशन के बाद 10 मिनट इनफ है। 10 मिनट आप सोते रहेंगे तो भी वहां पर हस्बैंड के जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वो आपकी बच्चेदानी के अंदर चले जाएंगे। उससे ज्यादा टाइम उनको ऊपर तक पहुंचने में नहीं लगेगा यदि हस्बैंड का स्पर्म हेल्दी है तो वहां पर 10-15 मिनट आप सोते रहेंगे तो भी चलेगा। और मोर देन इनफ, आधे घंटे बाद आप वहां पर यूरिन के लिए जा सकते हैं। पूरी रात यूरिन रोके रखने की या 2-3 घंटा यूरिन रोके रखने की जरूरत आपको नहीं है। आधे घंटे बाद आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं। दूसरा, वहां पर लेग पुल पोजीशन ट्राई करनी चाहिए या नहीं। कोई कोई ऐसा होता है कि जो वहां पर ये बोलता है कि सब कुछ बाहर आ जाता है, तो लेग पुल पोजीशन ट्राई करने से उसको बेनिफिट मिलता है। तो वहां पर देखो, आप 10 मिनट तक मैक्सिमम लेग पुल पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। कोई कोई ऐसा भी होता है जो आधे घंटे या 1 घंटे तक लेग पुल पोजीशन ट्राई करता है, तो वहां पर कमर दर्द के अलावा और कोई फायदा आपको नहीं होगा। 10 मिनट से ज्यादा हस्बैंड के जो हेल्दी स्पर्म है उसको ऊपर जाने में टाइम नहीं लगता है। उसके बाद वहां पर आप पैर नीचे करके आराम से सो सकते हैं। और क्या लेग पुल पोजीशन सबके लिए जरूरी है कि हम नॉर्मल नहीं लेटे रह सकते। जी हाँ, यदि आपके हस्बैंड के स्पर्म हेल्दी है, काउंट मोटिलिटी नॉर्मल है, उसका रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आपको लेग पुल पोजीशन भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। रिलेशन के बाद कमर के नीचे तकिया रख के आप ऐसे ही सो सकते हैं, स्ट्रेट सो जाएगा 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद आप करवट लेके भी सो सकते हैं। कोई कोई ऐसा भी बोलता है कि यदि आपका राइट साइड में अंडा रिलीज हुआ है तो आपको राइट साइड करवट लेके सोना चाहिए, यदि लेफ्ट साइड में अंडा रिलीज हुआ है तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना चाहिए। तो क्या ये सच है। देखो, आप स्ट्रेट सोएंगे तो भी हस्बैंड के जो स्पर्म होते हैं वो ऊपर चले ही जाएंगे। आपको स्पेसिफिक राइट या लेफ्ट की पता करने की या उस तरफ सोने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट के बाद आप करवट लेके भी सो सकते हैं। 10 मिनट के बाद आपको स्ट्रेट भी सोने की जरूरत नहीं है और आधे घंटे बाद आप खड़े भी हो सकते हैं। और यदि रिपोर्ट नॉर्मल हो तो लेग पुल भी आप अवॉइड कर सकते हैं। यदि हस्बैंड की काउंट मोटिलिटी कुछ कम है तो आप लेग पुल पोजीशन 10 मिनट के लिए ट्राई करो। 10 मिनट से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट के बाद आप ऐसे ही स्ट्रेट या करवट लेके लेट सकते हैं। दूसरी दिक्कत, यदि सब कुछ बाहर आ जाता है तो क्या वो नॉर्मल है कि उसमें प्रेगनेंसी रुक सकती है। देखो, यदि आपके हस्बैंड के सीमेन की बात करें तो उसमें 90% लिक्विड है, 10% उसमें स्पर्म होते हैं। जो स्पर्म अंदर जाते ही वजाइना की दीवार के ऊपर चिपक जाएंगे, वो बच्चेदानी के अंदर चले जाएंगे। बाद में जो पानी होगा वो बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि हर रिलेशन के बाद इतना पानी तो पेट में जमा नहीं होगा, तो वो पानी वो बाहर आ ही जाएगा और वो ही नॉर्मल है। 10 मिनट तक आप ऐसा हो तो कमर के नीचे तकिया रखो या लेग पुल पोजीशन ट्राई करो। उसके बाद भी यदि आप खड़े रहते हैं तो ग्रेविटी के कारण सब कुछ बाहर आ जाता है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई कोई ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे ही रिलेशन खत्म होता है तुरंत ही बाहर आ जाता है, तो उस टाइम पे आपके जो सिक्रेशन रहते हैं, रिलेशन के टाइम पे आपका भी सिक्रेशन रहता है, वो भी वहां पे बाहर आता है। तो आपको वहां
पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा ये क्वेरी कि कौन सी पोजीशन बेस्ट होती है। देखो पोजीशन में कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, जो आप कंफर्टेबल हो वो पोजीशन में आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे कोई फिक्स पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, टाइमिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि क्या सुबह में रिलेशन रखना ज़रूरी है या रात के टाइम पे रिलेशन रखना ज़रूरी है। देखो हस्बैंड के जो स्पर्म होते हैं वो उसकी मोटिलिटी और काउंट सुबह के टाइम पे थोड़े से इंक्रीज रहते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं कि आप रात में रिलेशन रखेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, सुबह में वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप रात में भी रिलेशन रख सकते हैं, दोपहर में भी रख सकते हैं, सुबह में भी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अल्टरनेट डेज रिलेशन रखना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काम के चलते बाहर जाना होता है, तो आप 2 दिन का, यदि हस्बैंड का काउंट मोटिलिटी ठीक है तो आप वहाँ पर 2 दिन छोड़ के भी 1 दिन रिलेशन रख सकते हैं। और यदि ओव्यूलेशन डे एग्जैक्ट पता चल जाता है आपको तो वहाँ पर 3 दिन तक डेली रिलेशन रख दो, बाद में बंद कर देंगे तो भी चल जाएगा। यदि ड्राइनेस रहती है तो लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं या नहीं। तो देखो लुब्रिकेंट्स जो बाजार में मिलते हैं, मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं, वो सारे लुब्रिकेंट्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हस्बैंड की वहाँ पे काउंट मोटिलिटी पे असर डालेगा। यदि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की दिक्कत रहती है तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल से वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है, तो उससे वहाँ पे ड्राइनेस की दिक्कत भी चली जाएगी और स्पर्म के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई लुब्रिकेंट्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें से भी कुछ क्वेरी हो, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन छूट गए हो, आपके दिमाग में और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, जल्दी से आपके आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आती हो, हस्बैंड के रिपोर्ट में दिक्कत है या आपकी रिपोर्ट में कोई दिक्कत है, प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप हमसे बात कर सकते हैं, प्रेगनेंसी आपकी भी जल्दी से कंसीव हो सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।